नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि मैं इस हफ्ते में एक सीरीज़ लेके आया हूँ। एक नहीं 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करते हैं, "सर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए क्या नहीं जाए?" तो इसलिए मैं कंपैरिज़न आपके साथ इसीलिए लेके आता हूँ, कि आपको पता चले कि दोनों कंपनी में कौन-सा कंपनी आपको बेस्ट दिख रहा है, तो उसके कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो मैं आज जिस सेक्टर के ऊपर बात करूँगा, वो है एयरलाइन सेक्टर। तो एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ आप सभी जानते हैं इंडिया में कितने सारे एयरलाइन्स कंपनी है। जैसे गो इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर एशिया हो गया, साथ ही साथ गो एयर हो गया, तो साथ ही साथ आप जेट एयरवेज़ हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ है। तो किंगफिशर था, वो तो बर्बाद हो गया। आप सभी जानते हैं वो खुद बर्बाद हो गया और मतलब पीएनबी को वो मतलब पीएनबी बैंक को भी बर्बाद करके चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी कौन-सा है उसके ऊपर आपको हमेशा फ़ोकस होना चाहिए। तो आज मैं 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो है जेट एयरवेज़, साथ ही साथ दूसरा जो कंपनी है वो है स्पाइस जेट। तो देखिए दोनों कंपनी का हालत आज बहुत खराब है। क्यों खराब है? और वो खराब क्या फिर से वो रिकवरी कर पाएँगे? तो इसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब रिटेल निवेशक इसी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि उसको लगता है कि अ, ये दोनों कंपनी फिर से खड़ा हो पाएँगे। देखिए, आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का एयरलाइन्स आकाशा एयरलाइन्स, वो भी मार्केट में मतलब लॉन्च हो चुके हैं। वो राकेश जी ने खुद लॉन्च करके ही मतलब उन्होंने इस धरती को छोड़ के गया है। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या एयरलाइन्स कंपनी इतना पॉज़िटिवली एग्रेसिवली बिज़नेस कर रहा है? चलो मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ एयरलाइन्स कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, तो आप देखेंगे तो अभी मार्केट में तीनों कंपनी है इंडिगो, जेट एयरवेज़ एंड स्पाइस जेट। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करना है, तो इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि तीनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। बाकी कंपनी अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ, जब लिस्टिंग हो जाएगा तब उसके ऊपर आप फ़ोकस रख सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा जेट एयरवेज़ के और स्पाइस जेट के बारे में। तो आप देखेंगे तो टोटली जेट एयरवेज़ जो है वो आप देखेंगे तो 8 और स्पाइस जेट जो है वो 101। तो कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? जेट एयरवेज़ स्टार्ट हुआ था 1995 से और स्पाइस जेट स्टार्ट हुआ 2005 से। दोनों ही दिल्ली का ही हेडक्वार्टर है, मतलब दिल्ली बेसिस कंपनी आप बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो जेट एयरवेज़ जो है वो फुल सर्विसेज़ देते हैं और जो स्पाइस जेट है वो अल्ट्रा लो कॉस्ट में मतलब यहाँ पे सर्विसेज़ देते हैं। अगर इस दोनों कंपनी का कंपैरिज़न करूँ तो आप देखेंगे तो जो स्पाइस जेट है इसका कुल मिलाकर टोटल जो फ्लाइट्स है 72 है। और यहाँ पे देखिए स्पाइस जेट का यहाँ पे दिया गया है और अब जेट एयरवेज़ का यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला, वो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो अभी आपको दोनों कंपनी के कंपैरिज़न दिखा दूँ, तो सबसे पहले आप स्पाइस जेट के बारे में बात करूँ, तो इस वेबसाइट में विज़िट करेंगे तो आपको ऑनलाइन बुकिंग, कैशबैक इस तरीके से कुछ डेटा दिखेगा। तो कंपनी का जो मतलब परफ़ॉर्मेंस है, वो आपको कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको परफ़ॉर्मेंस जो चीज़ आपको दिखेगा, वो फंडामेंटली टोटली चेंज है, फाइनेंशियली टोटली चेंज है। क्यों है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्पाइस जेट, जो देखा जाए तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है। थर्ड कौन है? जेट एयरवेज़ है। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी का हालत देखिए, स्पाइस जेट का टोटली हालत है 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी 91% नेगेटिव है। तो सोचिए यहाँ से ही कंपनी का हालत क्या देखने को मिला है। एनुअल इनकम 1700 करोड़ के आसपास लॉसेस में है और डेब्ट जो है वो 8000 करोड़ का डेब्ट है। देखिए 2000 करोड़ का कंपनी और 8000 करोड़ का डेब्ट, तो सोचिए कितना बड़ा डेब्ट लेकर रखा है। कंपनी का देखिए आप कहेंगे क्या सेल्स नहीं हो रहा है? बिल्कुल, सेल्स तो हो रहा है, 42% का सेल्स ग्रोथ है, मगर प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। देखिए एयरलाइंस कंपनी प्रॉफिट में क्यों नहीं होता है? सबसे पहली बात इसका फ्यूल। तो फ्यूल का प्राइस बढ़ जाना इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हाई फ्यूल का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है और साथ ही साथ जितने सारे एयरलाइंस होते हैं उसको मतलब देखिए जो एयरप्लेन्स होते हैं उसको लैंड करने कराने के लिए कोई ना कोई एयरपोर्ट तो होते हैं। तो एयरपोर्ट का जो चार्जेस है उसको पे करना पड़ता है, वो चार्जेस बहुत हाई होता है, तो इसीलिए उसको चार्जेस ज़्यादा लगता है। मान के चलिए, आप कोई छोटे सिटी में जाकर कार पार्किंग पार्किंग करेंगे, तो आपको चार्जेस जो लगेगा, आप बड़े मेट्रो सिटी में जाकर कोई भी मतलब स्टैंडर्ड एरिया में जाकर कार पार्किंग करेंगे, तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे एयरलाइन्स के ऊपर भी होते हुए देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी
पहले लॉस करते थे, 2016 के बाद प्रॉफिट किए 3 साल, उसके बाद फिर से जो लॉस स्टार्ट किया, आज तक लॉसेस कर रहा है। मानता हूँ कोविड के सिचुएशन में इसका फ्लाइट बंद था, तो इसी में लॉस हुआ था। तो अभी 2022 में तो हर कोई फ्लाइट ओपन कर दिया गया, फिर भी लॉसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए स्पाइसजेट के ऊपर मैं एक वीडियो बना के दिया था कि बताया था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पाइसजेट का फ्लाइट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसका फ्लाइट में बहुत सारे अभी दिक्कतें हैं, कभी भी ना कभी वो क्रैश हो सकता है, इसीलिए कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो देखिए कंपनी के जो शेयर परसेंटेज है, कंपनी आज तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा आपको लगातार लगातार लॉस दिया और बिग लॉसेस कंपनी आपको देते जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ मतलब उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी में जो हालत है, इसीलिए एफआईएस और डीएस ने पहले ही माल बेचकर भाग गया, और इसी का फायदा उठा रहा है कौन? पब्लिक। फायदा फायदा मतलब जो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर नहीं रहेगा, उसका फायदा पब्लिक उठाते हैं, क्योंकि वो कंपनी उतना खास नहीं होता, तो इसलिए वो फायदा उठाने के लिए सोच लेते हैं। इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो जब से स्टार्ट हुआ तब इसका हाई था करीबन 155 रुपीज के आसपास। तब से लगातार लगातार बिग क्रैश हुआ। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था करीबन करीबन, आप देखेंगे तो इसका लो हुआ था करीबन 30 रुपीज के आसपास, और अभी कितना चल रहा है? 38 टू 40 रुपीज के आसपास। देखिए आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, आप सिर्फ रेंज देख लीजिए। तो रेंज के बारे में बात करूँ, तो एक देखिए कंपनी कोशिश तो किया था अच्छा खासा कोविड के सिचुएशन के बाद, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने धमाका पैसा कमाया थी, क्योंकि 30 से कंपनी 110 तक गया है। तो सोचिए यहाँ पे मल्टीबिगर मतलब लोगों को लग गया, उसको मल्टीबिगर रिटर्न मिल गया, तो इसलिए वो अच्छा खासा निवेश कर लिया, और उसके बाद देखिए हालत क्या है, लगातार लगातार गिरावट। तो लोअर लो बनाते गया। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा जरूर, स्पेशली ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज आप सभी जानते हैं, ये भी एक मतलब पुराना कंपनी है। 1993 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, और कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक नहीं कमर्शियल भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, बहुत छोटा कंपनी है, 820 करोड़ के आसपास है। तो जेट एयरवेज से भी सॉरी स्पाइस जेट से भी बहुत छोटा कंपनी है। और इस कंपनी का देखिए डेटा कुछ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब इस कंपनी का हालत आप खुद ही सोच सकते हैं। एनुअल इनकम जो है 700 करोड़ के आसपास लॉसेस में है, और 3,500 करोड़ के आसपास इसका कर्जा है। सोचिए 800 करोड़ का कंपनी और 3,500 करोड़ का लॉस, तो कितना बड़ा लॉस है कंपनी यहाँ पे, सॉरी 3,500 करोड़ का कर्जा। तो मतलब खुद का मार्केट कैप के हिसाब से 4 गुना से भी ज्यादा कंपनी का कर्जा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है, बिग नेगेटिव। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ तो सबसे बड़ा नेगेटिव में है। मार्केट कैप टू सेल्स 1 रुपया कमाने के लिए इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है 17.5 रुपीज के आसपास। सोचिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करता है, मुझे तो नहीं लगता। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, तो कंपनी देखिए आज तक मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं दिखा। हाँ दिखा, 2-3 बार प्रॉफिट किया स्पाइस जेट की तरह 16-17 में, उसके बाद लगातार लगातार लॉसेस किया। कंटिन्यूअसली लॉस बढ़ते गए। कंपनी आपको प्रॉफिट मार्जिन में 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, यही सोचकर लोग बहुत ज़्यादा निवेश कर लिया इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद पूरा का पूरा फँस चुके हैं। मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था। आपको मैं वार्निंग देता हूँ, देखिए मेरा काम ये नहीं कि कल जाके आपको बोल दूँ कि आपने निवेश करके रखे थे, आप बेच दीजिएगा। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप आपके एनालिसिस के हिसाब से निवेश करके रखे हैं। मैं जानता हूँ आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। तो आपको मैं हमेशा डेटा दिखाता रहता हूँ, उस डेटा के आधार के हिसाब से आपको ये जानना है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, और कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो कंपनी बिग लॉसेस में है, मतलब कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे चीज नेगेटिव में है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, सॉरी उससे पहले कैश फ्लो दिखा दूं, तो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा खासा देखने को मिला। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, प्रोमोटर के पास 24% होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है, उसके बाद देखिए एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, पूरा का पूरा माल बेच दिया। डीएस के पास 28% का होल्डिंग है। तो डीएस कौन है आप एक बार ध्यान से देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक। जो मैं पहले बता चुका हूँ, पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज्यादा एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को लोन दे के रखा है। किंग फिशर को भी लोन दिया था, वो डुबा के भाग गया। अभी पंजाब बैंक ने जेट एयरवेज के ऊपर भी लोन दे के रखा, मुझे लगता है ये भी बर्बाद हो जाएगा, और पंजाब बैंक फिर से गिरेगा। आज पंजाब बैंक का हालत देख सकते हैं, सारे के सारे एयरलाइंस कंपनी के ऊपर वो लोन। पंजाब बैंक का इतना ज्यादा घोटाला हुआ है, आज तक का सबसे ज्यादा अगर घोटाला देखा जाए तो पंजाब बैंक के ऊपर ही हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखा है। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके गिरावट हो रहा है। तो एक रेंज में आपको बता रहा हूँ, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक बॉक्स रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक अगर कोई भी बॉक्स फॉर्मेट में काम करता है, उसको ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। अगर उसको ब्रेकआउट ना करते हैं, डाउनफॉल में ब्रेकआउट करते हैं, तो बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी भी टोटली डाउन 10 है।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार सोच लेना। बहुत छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। दोनों कंपनी ही लॉसेस में रन कर रहा है। तो लॉसेस कंपनी में आपको निवेश करना है कि नहीं करना है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कहेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास कोई भी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है। मतलब इस दोनों कंपनी के पास हिस्सेदारी नहीं है। तो आपके पास हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।